हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के जरिए जहन्नम में लटका हुआ देखा और जिसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था, उसको यह अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत नामहरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी। मोहतरम सामीन, अब अगर हम अपने गिरदोपेश का जायजा लें तो हमें आज ये गुनाह आम होता हुआ नजर आता है। हालांकि खवातीन के लिए हुक्म यह है कि सर के बाल उनके सतर का हिस्सा हैं, क्योंकि औरत का पूरा जिस्म सर से पांव तक सिवाय चेहरे के और सिवाय दोनों हथेलियों के और दोनों पैरों के पूरा जिस्म सतर है, जिसको नमाज में छुपाना फर्ज है। क्योंकि अगर नमाज में कम से कम चौथाई सर के बाल खुल जाएं और इतनी देर खुले रहें जितनी देर में 3 मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया जाए तो नमाज नहीं होगी। पर्दे के हुक्म में सर से पांव तक पूरा जिस्म दाखिल है, जिसको नामहरम मर्दों से छुपाना घर में भी जरूरी है और घर से बाहर भी जरूरी है। लिहाजा घर में और घर के बाहर नामहरम मर्दों के सामने सर के बाल खोलकर आना गुनाह है, और यही इसका अजाब है जो आपने अभी सुना। बास पर्दादार खवातीन घर के बाहर तो सर और चेहरा छुपाने का एहतमाम कर लेती हैं, लेकिन घर के अंदर जो नामहरम मर्द या करीबी नामहरम रिश्तेदार हैं, उनसे वो खवातीन पर्दा करने का एहतमाम नहीं करती। उनके सामने सर भी खुला है, गर्दन भी खुली है, बाजू भी खुले हैं, गिरेबान तक खुला हुआ है, और बास खवातीन साड़ी इस अंदाज से पहनती हैं कि पेट और पीठ भी उसमें नजर आती है। मसलन देवर या जेठ या तायाजाद भाई, फूफीजाद, मामूजाद और खालाजाद भाई घर में आते रहते हैं, लेकिन उनसे पर्दा करने का कोई एहतमाम नहीं है। उनके सामने सर, सीना, हाथ और बाजू सब खुले हुए हैं, जबकि शरीयत में इन सब से पर्दा करने का हुक्म है और इनके सामने सर खोलने की इजाजत नहीं है। हाँ, इतनी गुंजाइश है कि जो नामहरम घर के अंदर रहते हैं, जिनसे हर वक्त मुकम्मल पर्दा करना मुश्किल है, मसलन देवर या जेठ घर के अंदर साथ रहते हैं, अब हर वक्त उनकी आमद और रफ्त रहती है और वो अक्सर घर पर कामकाज भी करते हैं। उनके बारे में यह हुक्म है कि उनके सामने भाभी को चाहिए कि वो कोई बड़ा और मोटा दुपट्टा इस तरह ओढ़े कि उसमें पेशानी से ऊपर के और सर के सारे बाल छुप जाएं, और दुपट्टा इस तरह बांधे जिस तरह नमाज में बांधा जाता है, और उसमें दोनों बाजू भी छुप जाएं, और वो अपनी पिंडली भी शलवार वगैरह से छुपाए। पिंडली का जिक्र इसलिए किया कि आजकल उन्हें खुला रखने का रिवाज चल रहा है, जो सरासर नाजायज है। सिर्फ चेहरा और दोनों हथेलियां, दोनों पैर खुले रहे। इस हालत में उनके सामने आना जाना रखे और घर का काम अंजाम दे तो इसकी गुंजाइश है, और इसमें भी बेहतर यह है कि चेहरे पर घूंघट डालकर उनके सामने आए जाए और जरूरत के वक्त उसी घूंघट में उनसे बात भी कर सकती है और जवाब भी दे सकती है। शरीफ और हयादार औरत के लिए चेहरे पर घूंघट डालकर कामकाज करना कोई मुश्किल काम नहीं, बशर्ते कि आखिरत की फिक्र हो, खौफ खुदा हो और अल्लाह के अजाब से डर लगता हो। लेकिन सर खुला रखना या सर के ऊपर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़कर कि उसमें सर के बाल नजर आ रहे हैं, या बराए नाम दुपट्टा गले में डाल रखा है, सर पर नहीं रखा, बाजू भी खुले हुए हैं, कोहनियां भी खुली हुई हैं, कलाइयां भी खुली हुई हैं, और उन कलाइयों में जेवर भी पहना हुआ है। और आजकल तो पिंडलियां खोलने का मनहूस रिवाज भी चल पड़ा है। लिहाजा घर के जो नामहरम मर्द हैं, उनके सामने भी इन आज़ा को खोलना जायज नहीं, और घर से बाहर खोलना तो किसी हाल में जायज है ही नहीं। लेकिन आज मुसलमान खवातीन का जो हाल घर के अंदर है, इससे ज्यादा बुरा हाल घर के बाहर है। बाहर निकलते वक्त बुर्के और पर्दे का कोई नाम नहीं, और जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी इतने बारीक हैं
یا اتنے چست ہیں کہ جسم کا ہر حصہ نمایاں ہو رہا ہے۔ لہذا خواتین یہ بات سن لیں، نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم کے اندر سر کے بل لٹکے ہوئے دیکھا ہے اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا۔ اللہ کی پناہ۔